स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, वर्तमान या विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। तो इसमें हमने जो भी थ्योरी थी वो कंप्लीट कर ली है। तो आज हम इस वीडियो में इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो जो पहला है इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल हमारा है, लाभ अलाभ अनुपात में परिवर्तन, जो यानी कि लाभ विभाजन अनुपात है, उसमें अगर परिवर्तन होता है तो हम उसे किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक्स और वाई साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3:5 के अनुपात में विभाजित करते हैं। 1 अप्रैल 2021 को से उन्होंने लाभ हानि को बराबर बराबर बांटने का निर्णय किया। त्याग व लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें किसने, दो ही साझेदार हैं एक्स और वाई, किसने त्याग किया है और किसने प्राप्त किया है, तो वो हमें करना है। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। अब सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को लिखना। क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो पहली जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है वो है एक्स और एंड वाई, दो साझेदार हैं जिनका रेशो दिया हुआ है, पुराना जो है वो 3:5 हमें दिया हुआ है। जो न्यू रेशो है हम लिख सकते हैं ये है आपका ओल्ड रेशियो, पुराना अनुपात। एक्स और एंड वाई का जो न्यू रेशो है वो है 1:1, यानी कि न्यू रेशो। अब हमें करना क्या है इसमें, सेक्रीफाइस। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो है गेनिंग रेशो और एक है सेक्रीफाई रेशो। तो हम इसमें सेक्रीफाई वाला रेशो वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, जिसको शॉर्ट में लिखेंगे, डिटेल में लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल, फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हमें सैक्रिफाइस एक्स और वाई दोनों के लिए निकालना है। लिखेंगे यहाँ पर 4x, एक्स ने क्या किया है, हम यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ये जो फॉर्मूले हैं, यानी कि इसमें जो रेशो दिया हुआ है तो हमें ओल्ड रेशो, तो इसको लिखेंगे 3 अपॉन में लिखेंगे दोनों को ऐड करके 8, 3/8 माइनस करेंगे एक्स का 1, दोनों को ऐड करेंगे तो अपॉन में आएगा 2। अब ध्यान से देखें, 8 और 2 का एलसीएम अगर हम लेंगे, नई लाइन यहीं से कर लेते हैं, तो वो आएगा आपका 8। 8 में 8 का डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 1, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 में तो ये आ जाएगा 3 माइनस ये वाला साइन। उसके बाद इस 2 का डिवाइड करेंगे इस 8 में तो जाएगा 2 4 जा 8, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 में तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4। अगर हम इसे आगे बढ़ा दें, यहीं पर 3 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो बचेगा हमारा माइनस का 1/8। तो ये क्या है, हमने फॉर्मूला लगाया था सेक्रीफाइस वाला, लेकिन आंसर आया है माइनस में। अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा रहे हैं और आंसर हमारा माइनस में नेगेटिव आता है तो हम कहेंगे इसने क्या किया है, गेन किया है जी। अब निकालते हैं 4y के लिए। y ने क्या किया है, y का पहला रेशो यानी कि जो ओल्ड रेशो है वो हो जाएगा 5, और अपॉन में दोनों को ऐड कर 3 + 5 8 माइनस y का शेयर है नया 1, दोनों को ऐड करेंगे अपॉन में 2। सेम टू सेम वैसे ही करते हुए जाएंगे, दोनों का एलसीएम 8 ही आएगा। 8 का डिवाइड करेंगे 1, और 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 1 जा 5। उसके बाद ये वाला माइनस 2 का डिवाइड करेंगे 4, 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा 4 1 जा 4। सेम टू सेम वैसे आगे बढ़ा देते हैं, यहीं से 5 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 1/8। आंसर प्लस में आया है, ये माइनस में आया था तो गेन था, और ये प्लस में आया था क्योंकि हम सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला लगा रहे हैं, इस वजह से अगर प्लस में आता आंसर तो वो सेक्रीफाइस करता है। इसने सेक्रीफाइस किया है। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या है, वाई ने तो त्याग किया है यानी कि सेक्रीफाइस, और एक्स ने गेन किया है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, 1/8 आंसर आया इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे ध्यान से। क्या है, ए और बी 1 अप्रैल 2018 से बराबर के साझेदार हैं।
3 वर्ष पश्चात उन्होंने लाभ हानि को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने का निर्णय लिया। 1 अप्रैल 2021 को त्याग अनुपात व लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया है। करते हैं इसे भी सॉल्व, आपका रिवीजन होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 सेम वैसे लिखेंगे। पार्टनर है हमारे ए एंड बी, इनका रेशो दे रखा है हमारा। पहले जो पुराना वाला था 1:1, यानी बराबर के साझेदार हैं, दो साझेदार हैं बराबर के हैं तो 1:1 रहेगा। ये हो गया आपका ओल्ड रेशो। ए एंड बी दोनों साझेदार हैं और इनका जो न्यू रेशो है वो हो गया अब 2:3। ये है इनका न्यू रेशो। हमें यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन को वैसे ही करना है। तो लगाएंगे फॉर्मूला, शॉर्ट में लिख देंगे SR, सेक्रीफाइस रेशो इक्वल ओल्ड रेशो OR माइनस न्यू रेशो N.R। पहले हम A के लिए लिखेंगे 4A इक्वल क्या हो जाएगा, A का ओल्ड रेशो हो जाएगा 1 अपॉन में दोनों को प्लस करके 2 माइनस करेंगे, A का है 2 न्यू रेशो अपॉन में दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 5। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों ही प्राइम नंबर है तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 10। ठीक, 2 का डिवाइड करेंगे 5 बार और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में तो 5 1 5 और 5 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आएगा 4। आगे बढ़ा देते हैं नेक्स्ट लाइन। 5 में से यानी 5 में से 4 माइनस कर देंगे तो बचेगा 1/10। प्लस में आंसर आया, मतलब सेक्रीफाइस किया है, एस बना दिया मैंने, सेक्रीफाइस हो गया। उसके बाद 4B, बी ने क्या किया है, बी का रेशो भी सेम यही है, ओल्ड रेशो 1/2 आएगा और माइनस करेंगे, न्यू रेशो है 3 अपॉन में हो जाएगा 3 + 2 यानी 5। सेम वैसे ही आगे बढ़ा देता हूँ यहीं पे और दोनों का एलसीएम सेम वही आ जाएगा 10, 5 2 10, 2 का डिवाइड करेंगे 5 और 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 का डिवाइड करेंगे 5 2 जा 10, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आएगा 6, 3 2 जा 6। आगे बढ़ा देते हैं, 5 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर 1/10 माइनस में आया, इसका मतलब इसने गेन किया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। 1/10 और 1/10 जब माइनस में आता है तो वो गेन और प्लस वाला सेक्रीफाइस, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया सेक्रीफाइस का। अगर हम यहाँ गेनिंग का फॉर्मूला लगाते तो गेन वाला जब प्लस में आता तो गेन होता और जब माइनस में आता तो सेक्रीफाइस होता। हमारे फॉर्मूले पर डिपेंड करेगा, उसके अपोजिट आंसर आता है तो वो गेन या सेक्रीफाइस होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं हम। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका इस प्रकार है। RS T तथा U एक फर्म में साझेदार हैं, वे लाभ हानि को 1:2:3:4 के अनुपात में विभाजित करते हैं। उनका त्याग या लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात कीजिए यदि वे लाभ हानि बराबर बांटने का निर्णय करते हैं। नया रेशो 1:1 हो जाएगा, ओल्ड रेशो में दिया हुआ है। सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है, इसमें जो साझेदार हैं उनकी संख्या को बढ़ा दिया, बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ हमें, A, B, C एंड D सभी का रेशो है 1:2:3:4। ये आपका है ओल्ड रेशो। इसके बाद न्यू रेशो है इन्हीं सभी का, साझेदार चेंज नहीं हुए, A, B, C एंड D। रेशो हो गया 1:1:1 चारों का, ये आपका है न्यू रेशो। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे, SR इक्वल ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पहले A के लिए लगाएंगे 4A इक्वल क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 1 है शेयर और सभी को जोड़ देंगे, 3 और 3 6 4 10, 1/10 माइनस यह आ जाएगा
सबको ऐड करेंगे 1 + 1 + 1 + 1, 4 टाइम है तो ये आ जाएगा 4। एल्शियम देखेंगे तो इन सभी का एल्शियम क्या आएगा, 20 आ जाएगा। 2 से कट जाएगा ना, 2 से, फिर ये आपका 5 4 जा 20, तो ये आ गया 20। 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 2 जा 20 और 2 1 जा 2, माइनस करेंगे 4 से 5 और 5 1 जा 5, तो आंसर आ गया इसका -3/20, यानी कि इसने क्या कर दिया जी, गेन कर लिया। उसके बाद चलते हैं 4b। बी का करेंगे, बी का शेयर है 2/10 आएगा, -1/4 इक्वल कर लेंगे, एल्शियम 20 आएगा, ये हो जाएगा आपका 10 2 जा और 2 4 जा, नहीं 2 2 जा 4, 4 माइनस के 5, और ये भी गेन करेगा -1/20, ये भी गेन करेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब करेंगे हम सी के लिए। सी के लिए क्या है, 4c। सी का शेयर है, ओल्ड रेशो जो है वो 3 में आएगा 10, -1/4, ये सेम रहेगा सभी का। एल्शियम 20 आएगा, 22 यानी 2 3 जा 6, 4 से डिवाइड करेंगे 5 5 1 जा 5, इक्वल हो जाएगा 1/20, प्लस में आंसर आया, इसका मतलब इसने किया है सैक्रिफाइस। अब करेंगे 4d के लिए। डी का 4/10 -1/4 इज इक्वल टू, ले लेंगे नई लाइन से, एल्शियम 20 आएगा और 10 का डिवाइड 2 में करेंगे तो आएगा 20 में, तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 8 में से 5 माइनस करेंगे 3/20, ये हो गया आपका सेक्रीफाइस। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से और भी जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम एक अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इससे। अभी इसमें एक क्वेश्चन और रह गया है, 4 और 5 दो क्वेश्चन रह गए हैं, इन्हें मैं पढ़ देता हूँ, फिर आप इन्हें करेंगे, नहीं होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। इनके आंसर यहाँ नीचे दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राकेश रमेश एवं राजेश अपनी लाभ हानि का 5:6:4 के अनुपात विभाजन करते हैं। 1 अप्रैल 2021 से उन्होंने लाभ हानि को 3:2:1 के अनुपात में बांटने का निर्णय किया। त्याग व लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही क्वेश्चन होगा, ओल्ड रेशो होगा, न्यू रेशो होगा, आप कैलकुलेट कर देंगे, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कुछ स्थिति दी हुई है, उनके हिसाब से करेंगे। राजेंद्र, महेंद्र और सुरेंद्र 5:3:2 के अनुपात में लाभों और हानियों को बांटते हुए साझेदार हैं। निम्नलिखित वैकल्पिक स्थितियों में प्रत्येक का नया लाभ विभाजन अनुपात, त्याग अनुपात एवं लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए। पहली स्थिति, यदि राजेंद्र, महेंद्र और सुरेंद्र ने भविष्य के लाभ एवं हानियों को बराबर अनुपात में बांटने का निर्णय क्या, न्यू रेशो तो बराबर आ जाएगा और इनका सेक्रीफाइस रेशो सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। सेकंड केस क्या है, यदि सुरेंद्र का भाग 1/5 से बढ़ा दिया जाता है जिसे वह राजेंद्र से प्राप्त करता है, तो इसका जो ये जो 1/5 है ये सुरेंद्र के में जुड़ जाएगा और राजेंद्र के में से माइनस हो जाएगा और फिर उसके बाद नया रेशो निकल जाएगा और फिर आप सेक्रीफाइस रेशो या गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं। तीसरा केस है, यदि सुरेंद्र का भाग 1/10 से बढ़ जाता है जिसे वह राजेंद्र और महेंद्र से प्राप्त करता है, यानी कि आधा करेंगे तो 1/20 राजेंद्र में से माइनस होगा, 1/20 माइनस हो जाएगा महेंद्र से और 1/10 सुरेंद्र के में ऐड हो जाएगा। तो यही इनका सेक्रीफाइस गेनिंग रेशो इसी में निकल के आएगा 1:1। आगे नया अनुपात ये आएगा और त्याग अनुपात, इसमें ध्यान नहीं आंसर इसका, त्याग अनुपात का आगे ये वही आएगा 1:1 जो भी है। उसके बाद फोर्थ केस में क्या करेंगे, यदि सुरेंद्र का भाग 3/20 से बढ़ जाता है
जिसे वह राजेंद्र और महेंद्र से 2:1 के अनुपात में प्राप्त करता है। तो आप क्या करेंगे, 3/20 का 2/3 निकाल लेंगे, उसे राजेंद्र के में से माइनस करके इसमें जोड़ देंगे, मतलब इसके सुरेंद्र के में तो यही जोड़ना है, और इसमें से 3/20 का आपको माइनस कर 3/20 का निकालेंगे 2/3, और उसको आप राजेंद्र के में से माइनस करेंगे तो राजेंद्र का नया हिस्सा निकल के आएगा। वैसे ही 3/20 का 1/3 निकालेंगे, जो भी आएगा उसे महेंद्र के में से माइनस करेंगे तो महेंद्र का नया अनुपात आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारे 2 क्वेश्चन इन्हें कर लेंगे आप। जो नहीं होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये वाला जो रह गए हैं क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा। तो अब जो नया टॉपिक है हमारा वो है ख्याति का लेखांकन व्यवहार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स वाई और जेड 2:3:4 के अनुपात में लाभों और हानियों का विभाजन करते हुए साझेदार थे। बहियों में ख्याति नहीं है पर इसका मूल्य 1,62,000 रुपये है। साझेदार भविष्य के लाभों को समान अनुपात में विभाजन करने के लिए सहमत हैं। इस परिवर्तन के लिए एक जर्नल यानी रोजनामचा प्रविष्टि दीजिए। साथ ही अनुपात में परिवर्तन के कारण प्रत्येक साझेदार का प्राप्ति या त्याग निकालिए, क्रियात्मक टिप्पणी दीजिए। तो हमें आपको एक वर्किंग नोट करना है और उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या गिवन है हमें, 3 पार्टनर हैं x, y एंड z। इनका ओल्ड रेशो दे रखा है हमें 2:3:4, 2:3:4, ये है ओल्ड रेशो। इनका न्यू रेशो दे रखा है x, y एंड z का नया रेशो है इनका समान मतलब 1:1:1 न्यू रेशो। अब हमें क्या करना है, पहले इनका सेक्रीफाइस रेशो या गेनिंग रेशो निकालना। तो पहले 4x करेंगे, जैसे अभी हम कर रहे थे सेम टू सेम वैसे करना है। x के लिए 2 सबको ऐड करेंगे, 4 3 2 5 4 9, माइनस करेंगे 1 2 3 1/3। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका जो एलसीएम आएगा वो 9 आएगा। 3 3 जा 9, तो ये 9 ही आएगा, और 9 1 जा 9 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 1 जा 3। इस तरीके से 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1/9, और ये आपका आ गया। अब एक्स ने किया है गेन। उसके बाद नेक्स्ट है वाई। वाई के लिए करते हैं अब वाई का शेयर क्या 3/9 हो जाएगा। 3/9 माइनस 1/3, एल्शियम 9 आएगा। 3 9 1 जा 9 और 9 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये आपका आ गया 0। तो इसने ना तो सेक्रीफाइस किया और ना ही गेन किया है, नो चेंज। उसके बाद है नंबर जेड का। तो जेड के लिए करते हैं 4z। जेड का है 4/9 माइनस करेंगे 1/3, एल्शियम 9 ही आएगा, और ये आपका 4 माइनस और 3 1 जा 3। तो भैया ये आ जाता है आपका 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1/9। इसने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस। अब हमें जो एंट्री बनानी है उसमें सिर्फ x और z को यूज करेंगे। हमारे पास टोटल गुडविल कितनी है, लिख लेते हैं सर। टोटल गुडविल इक्वल 1,62,000 दी हुई है हमें। इसमें से जो सेक्रीफाइस की गेन किया है x ने, x गेन निकाल लेते हैं। 1,62,000 मल्टीप्लाई 1/9, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9 7 यानी कि 72, और 9 8 जा 72, 18,000। ये आपका आ गया। इसने किया है गेन x ने, और सेक्रीफाइस किया है z ने। तो z कर रहा है सेक्रीफाइस कितना,
निकाल लेते हैं उसे भी। 1,62,000 मल्टीप्लाई 1/9 सेम है दोनों का, तो ये सेम वैल्यू आएगी 18,000, तो ये हो जाएगा 18,000। ये इसका सेक्रीफाइस हो गया। अब इसने कहा हमें एक जनरल एंट्री बनानी है, तो जनरल एंट्री बनाने के लिए हमें वही 5 कॉलम बनाने पड़ते हैं। डेट, पर्टिकुलर और LF, और ये हो जाएगा आपका डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। तो इसमें क्या होता है, जो गेनिंग पार्टनर होता है वो डेबिट होगा और जो सेक्रीफाइस पार्टनर होगा वो क्रेडिट होगा। तो गेन क्या है एक्स ने, तो लिख देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट ये क्रेडिट होगा। अमाउंट आएगी 18,000। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो जाता है अब 6। तो ये जो गुडविल वाला पॉइंट होगा उसको हम इस तरीके से पूरा कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा ही है, बस इसमें एक बार पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, मैं क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगा आपको। पहले क्वेश्चन पढ़वा देता हूँ 7, क्योंकि इसी से मिलता जुलता है। गुप्ता, शर्मा एवं वर्मा एक फर्म में साझेदार थे जो लाभों का विभाजन 5:3:2 के अनुपात में करते थे। उन्होंने भविष्य में लाभों को बराबर बराबर बांटने का निर्णय किया। इस उद्देश्य के लिए फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,20,000 किया गया। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण ख्याति के व्यवहार के लिए एक समायोजन प्रविष्टि कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन करना है आपको। पहले आपको सेक्रीफाइस गेनिंग रेशो निकालना है। जिसने सेक्रीफाइस किया है या गेन किया है उसका हिस्सा निकाल लेंगे गुडविल में, और उसी से फिर आप एंट्री बना देंगे। जो प्राप्त करने यानी गेनिंग पार्टनर से वो डेबिट होगा और जो सेक्रीफाइस पार्टनर है वो क्रेडिट होगा। क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन जो 8 है वो हमारा एडवांस है, इसमें हमें ख्याति निकालनी होगी, इस वजह से मुझे क्वेश्चन नंबर 8 कराना है। क्योंकि 7 और 6 एक ही मेथड के हैं, सेम जो संख्याएं हैं वो हमारी बदली हैं, तरीका सेम वही है, नाम चेंज हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इस प्रकार है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन A, B और C 5:4:1 के अनुपात में लाभों और हानियों को बांटते हुए साझेदार हैं। यह निर्णय लिया गया कि 1 अप्रैल 2021 को से लाभ विभाजन अनुपात 9:6:5 के अनुपात हो जाएगा। ख्याति का मूल्यांकन 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के किराए पर किया जाएगा। गत 5 वर्षों के लाभ एवं हानियां निम्न अनुसार थे। जो हमें टेबल में दे रखे फाइनेंशियल 16-17, 17-18, 18-19, 20-21, 21, ये 20-21 तक है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस जो भी है, लाभ दे रखा है, लाभ दे रखा है, लाभ दे रखा है और हानि और ये लाभ। तो हम करते हैं इसमें जो भी चीज़ें हैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो यहीं से कर देते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं। तो हमें पार्टनर दिए हुए 8 में A, B एंड C। इनका जो ओल्ड रेशो दिया हुआ है, ओल्ड रेशो है 5:4:1, 5:4:1 ये है आपका ओल्ड रेशो। उसके बाद A, B एंड C का जो न्यू रेशो है वो दिया हुआ है 9:6:5, 9 6 और 5 ये आपका है न्यू रेशो। अब इसमें क्या निकालना, हमें सेक्रीफाइस गेनिंग रेशो निकालना। पहला काम हम ये करेंगे, तो करते हैं 4A के लिए लगाएंगे फॉर्मूला, वही है SR इक्वल OR यानी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। A के लिए कर रहे हैं हम, तो A का जो शेयर है वो 5 है ओल्ड में, 5 और ऊपर अपॉन में आ जाएगा 5 + 4 + 1 यानी कि 10, माइनस करेंगे 9, नया रेशो 9 है, और 9 + 6 15 और +5 20। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 20 ही आएगा। तो 20 एलसीएम 10 का डिवाइड करेंगे 20 में, 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 5 × 2 = 10 माइनस 20 × 1 = 20, 9 × 1 = 9। तो ये आएगा 10 - 9 यानी कि 1/20। इसने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। किसने सेक्रीफाइस किया है, ए ने।
अब बी का निकालते हैं, करते हैं बी के लिए भी। 4b, बी का जो शेयर है ओल्ड वो है 4/10 माइनस करेंगे, बी का जो न्यू शेयर है वो 6/20। एलसीएम लेंगे, एलसीएम वही 20 आएगा। तरीका वही है जो पहले से हम करते हुए आ रहे हैं। और 10 का डिवाइड करेंगे 20 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो ये आ जाएगा 8। 20 का डिवाइड 20 में 2 यानी कि 1, और 1 की मल्टीप्लाई 6 में 6 1 6, तो ये आ जाएगा आपका 8 - 6 यानी कि 2/20। इसने भी क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है जी, बी ने भी। अब सी को चेक करते हैं, सी ने क्या किया है। 4c, सी का जो ओल्ड शेयर है वो है 1/10, और सी का जो न्यू शेयर है वो है 5/20। एलशियम 20, 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसमें आ जाएगा आपका 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2। 20 का डिवाइड 20 में करेंगे 1, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 5 1 जा 5, तो इक्वल आ गया आपका 2 - 5, तो इक्वल हो जाएगा -3/20। इसने किया है आपका गेन। जितना इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है उतना इसने गेन किया है। एक काम हमारा हो गया है, सेक्रीफाइस गेनिंग रेशो हमने निकाल लिया दोनों का। अब हमको चलते हैं गुडविल की कैलकुलेशन की तरफ। तो गुडविल हम कैलकुलेशन करेंगे, लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कितनी है हमारी, तो सबसे पहले ईयर है आपका 2016, एक तरफ ईयर लिख लेते हैं, ईयर्स 2016 से 17, 2017 से 18, 2018 से 19, और 2019 से 20, और 2020 से 21। इनके हमें प्रॉफिट लॉस दे रखे हैं, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस मैं लिख दूँ पी ऑब्लिक। तो आपको दिया हुआ है पहले साल में 40,000 का प्रॉफिट है, दूसरे साल में 48,000 का प्रॉफिट है 48,000, फिर आपको 73,300 प्रॉफिट, और फिर नेक्स्ट ईयर आपका 3,300 का लॉस, तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। और फिर नेक्स्ट है 22,000 का प्रॉफिट। तो इससे हम क्या निकालेंगे, गुडविल। तो हमारा प्लस माइनस करके जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा आपका 8 और 2 10, ये हो जाएगा 1 4 और 4 8, 8 7 15, 15 2 17 और 1 18, 1,80,000 का हमारा टोटल प्रॉफिट आता है। इससे हम गुडविल निकाल लेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, गुडविल इक्वल होता है एवरेज प्रॉफिट। तो हमारे पास क्या, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ परचेज ईयर इनटू, सॉरी नंबर ऑफ ईयर्स आएंगे यहाँ पर, यहाँ आएगा नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो इससे आपकी डायरेक्ट गुडविल नहीं जाएगी। आपका 1,80,000 अपॉन कितने ईयर हैं, 5, 1 2 3 4 5, और परचेज ईयर आपको दिए हुए थे 3। तो हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दिया 15, बचे आपके 3, और ये 5 अंक 30, इस तरीके से ये 36,000 गुणा 3 कर देंगे, तो 0 0 एंड 0, 6 दिया 18, 3 दिया 9 और 1 10, 1,08,000 की टोटल गुडविल आएगी आपकी। 1,08,000 में से हम निकालेंगे जो आपका गेन किया या सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं पहले, बी का सेक्रीफाइस, सॉरी पहले ए सेक्रीफाइस, ए ने सेक्रीफाइस कितना किया है वो निकालेंगे। 1,08,000 मल्टीप्लाई 1/20, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 5 जा 2 4 जा 00 आ जाएगा, तो 5400। उसके बाद नेक्स्ट है बी ने सेक्रीफाइस कितना किया,
108,000 मल्टीप्लाई 2/20, इससे काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा आपका 10,800। ये इसने सेक्रीफाइस किया है। अब इन दोनों ने जितना सेक्रीफाइस किया उतना सी ने गेन किया है, तो लिख लेते हैं सीज गेन इक्वल 1,08,000 मल्टीप्लाई 3/20। तो इससे आप इससे काटेंगे तो इससे ये 5400 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 3 की, तो 0 0 3 4 जा 12 और 3 5 15 1 16, यानी कि 16,200 इसने गेन किया है। अब हम एक जनरल एंट्री जैसे पहले बनाई थी वैसे ही बनाएंगे सेम क्वेश्चन में। पहले हम डेट और इधर से क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट और LF ये कॉलम बना लेंगे। तो हुआ आपका डेट, ये पर्टिकुलर्स और ये आपका LF हो गया, ये डेबिट अमाउंट हो गई और ये क्रेडिट अमाउंट। तो दोनों ने मतलब गेन सिर्फ एक ने किया है, सेक्रीफाइस दो ने किया है, तो गेन किया है सी ने, तो लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ आएगा आपका 16,200 इसने गेन किया है और ए ने 5,400 सेक्रीफाइस किया है और बी ने 10,800 सेक्रीफाइस किया है। इस तरीके से जितना हमारा डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट, दोनों को ऐड करेंगे इक्वल ही आएगा। तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाता है 8। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी से मिलता जुलता है, मैं आपको पढ़ देता हूँ फिर आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 10 इसी तरीके के हैं। क्वेश्चन नंबर 9 PQR क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। R चाहता है कि P और Q के साथ उसे भी बराबर का हिस्सा प्राप्त हो। वह यह भी चाहता है कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन पिछले 3 वर्षों के भूतक्षीय प्रभाव से होना चाहिए। अन्य प्रविष्टि साझेदारों को इस प्रकार इस पर आपत्ति नहीं है। पिछले 3 वर्षों के लाभ क्रमशः ये दिए हुए हैं और जनरल रोजनामचा प्रविष्टि के माध्यम से समायोजन करें। कार्यात्मक टिप्पणी दे। जैसे मैंने क्वेश्चन ये किया सेम टू सेम वैसे ही आपको क्वेश्चन करना है। 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और सभी में करते हुए जाना, उससे आप डेबिट क्रेडिट निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इसी के जैसा जो अभी हमने 8 किया, बिल्कुल सेम टू सेम। आपको ओल्ड रेशो दे रखा है, न्यू रेशो दे रखा है, उससे आप कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब आता है आपका जो नया टॉपिक है वो है संचय एवं संचिति यानी संचित लाभों हानियों का विवरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। X, Y एवं Z एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभों को 1:2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। 31 मार्च 2021 को उनके स्थिति विवरण ने सामान्य संचय में 1,20,000 रुपये शेष दिखाए। 1 अप्रैल 2021 से वे लाभों को समान रूप से बांटते हैं। उपर्युक्त आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज। क्या है? उपर्युक्त व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि लिखिए। यदि XYZ ने सामान्य संचय खाता को बंद नहीं करने का निर्णय किया है, जो अभी हम कर रहे थे सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है, क्योंकि हमें रोजनामचा जो एंट्री बनानी है उसके माध्यम से एडजस्ट करना है, क्योंकि हमें जो संचय अकाउंट है वो वैसा का वैसा ही दिखाना है, क्योंकि उनकी कैपिटल में जो भी परिवर्तन होगा उनकी कैपिटल में ही परिवर्तन होगा, उसके माध्यम से उसे शो करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर करूँगा अब आपका 11, जो इस प्रकार है। हमें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी हुई है 11 में, हमारे पास 3 साझेदार हैं X, Y एंड Z, जिनके रेशो दिए हुए हैं ओल्ड 1:2:3। ये आपका है ओल्ड रेशो।
उसके बाद x, y एंड z का न्यू रेशो दिया हुआ है समान, समान मतलब 1:1:1, ये आपका है न्यू रेशो। सेम वैसे ही क्वेश्चन को करना है जैसे अभी हम निकाले थे, सबके लिए सैक्रिफाइस गेनिंग रेशो निकालेंगे। तो फॉर्मूला एस आर वाला ही हम लगाते हुए चल रहे हैं, वही लगाएंगे सेम। एस आर इक्वल ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पहले हम करेंगे एक्स के लिए, लिख देते हैं 4x हो जाएगा आपका। एक्स का जो ओल्ड रेशो है वो 1/1 + 2 + 3 यानी कि 6, माइनस करेंगे 1/1 + 1 + 1 यानी कि 3। सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 3 2 जा 6 यानी 6 ही आ जाएगा एलसीएम। 2 का डिवाइड करेंगे 6 का डिवाइड करेंगे 6 1 जा 6, मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 1। 3 का डिवाइड 6 में करेंगे 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 2 1 जा 2, तो इसका आ गया जी -1/6। इसने कर लिया गेन। उसके बाद दूसरा है y, इसके लिए करते हैं 4y। y का है ओल्ड रेशो 2/6 और नया 1/3 आएगा क्योंकि सबका सेम है। तो ये हो जाएगा एलशियम 6 और ये हो जाएगा 6 यानी 2 - 2 आएगा और ये हो जाएगा 0 नील। इसने नो सैक्रिफाइस नो गेन, सेम वैसे ही जो अभी कर चुके हैं हम पहले। उसके बाद आगे बढ़ते हैं z की तरफ। तो 4z, z का है ओल्ड रेशो 3/6 माइनस करेंगे 1/3, एलशियम सेम वही आएगा 6 और 6 में 6 का डिवाइड 1 और ये 3 1 जा 3 माइनस 3 का डिवाइड 6 में 2 और 2 1 जा 2, ये 2 आ गया। 3 से 2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 1/6। इसने कर दिया सेक्रीफाइस, यानी कि z ने सेक्रीफाइस किया है और ए ने यानी कि x ने गेन किया है। अब हमारे पास तो टोटल जो रिजर्व दिया हुआ है जनरल रिजर्व वो है हमारे पास 1,20,000 रुपीज़। इसमें से गेन कितना करेगा x गेन इक्वल 1,20,000 मल्टीप्लाई 1/6, 6 से डिवाइड करेंगे 6 2 जा 12 यानी कि 20,000 इसने गेन कर लिया। और z कितना सेक्रीफाइस करेगा इससे 1,20,000 मल्टीप्लाई 1/6, 6 2 जा 12 20,000, ये भी हो जाएगा। दोनों ने सेम सेक्रीफाइस गेन किया है, ये इक्वल ही आता है, जितना कोई सेक्रीफाइस करेगा और उतना ही टोटल मिला के गेन आएगा। तो सेम एंट्री हमें वैसे ही बनानी है जो अभी बना रहे थे गुडविल वाले टॉपिक में। सेम एडिशनल एंट्री ऐसे ही बनेंगी। ये हो गया आपका डेट, ये पर्टिकुलर LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एंट्री बनाएंगे। गेन किसने किया है, एक्स ने, तो लिख देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 20,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। तो इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं जो कंप्लीट किए हैं, वो हैं आपका लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, गुडविल जो यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और ये आपका होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। अभी इसमें 2 टॉपिक और बचे हैं, उन्हें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को करते रहिए और जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो उसे आप करेंगे ट्राई जितना हो सकता है। नहीं होगा तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।